हम पहाड़ वालों की सर्दियाँ शुरू ही नहीं होती जब तक हर घर में ये रेसिपी ना बने। और ये रेसिपी बनाने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर सारी सर्दियाँ एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये बनाने के बाद इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है और सर्दियों में ये रेसिपी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है यहाँ पे कद्दू यानी पम्पकिन। तो पम्पकिन हमें चाहिए जो येलो कलर का होता है, उससे ही ये रेसिपी मज़े की बनेगी। वाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर येलो हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे 2 किलो के करीब ये बड़ा सा एक पीस था मेरे पास कद्दू का, और इसके मैंने कुछ इस तरह के पीसेस कर लिए थे। और कट करने के बाद फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए 2 गिलास पानी डाल के उसके अंदर। आप स्टीम के अंदर भी इसको गला सकते हैं, लेकिन मैंने पानी डाला था 2 गिलास और उसके अंदर इसको गला लिया था। गलाने के बाद फिर कुछ इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी ट्रे के अंदर इसको फैला दिया था। और अब बारी आती है स्पाइसेस की, जिसमें मेरे पास सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स, उनका इस्तेमाल हमने करना है। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं कुछ। फिर इसके बाद इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, जो कि 2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च का जो पाउडर है वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद बारी आती है लहसुन की। लहसुन इसमें मैं चूँकि यहाँ पे 10 किलो लस्सी से ये बना रही हूँ, तो 10 किलो लस्सी के हिसाब से 1 पाव लहसुन आपने ले लेना है। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पाव लहसुन लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया था, या हमनदस्ते में आप क्रश कर लें, वो डाल दें इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें तो बेहतर है। मैंने यहाँ पे नमक कम डाला था, लेकिन बाद में जब ये तैयार हो गया मैंने इसको चखा था, नमक कम था, फिर थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया था। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे अदरक की। तो अदरक यहाँ पे मैंने पहले मुझे याद नहीं थी, जब याद आई तो फिर मैंने अदरक भी पीस ली थी। और अदरक मैंने यहाँ पे ली थी 3 टेबल स्पून, यानी अदरक का जो एक बड़ा सा पीस होता है आप उसको कट कर लें, साफ़ करके कट करके उसको पीस लें और फिर वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। अब ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी लुक है। इसके अंदर इसको टेस्ट देने के लिए हमने 2 घंटे के लिए इसी तरह इसको कवर करके छोड़ देना है, ताकि इसका टेस्ट आ जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लस्सी बना लेंगे। लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 किलो दही लिया है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे 3 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे लोग यहाँ पे दूध क्योंकि कम ही डालते हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन लस्सी थिक करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि थिक लस्सी के अंदर ही ये रेसिपी जो है इसका टेस्ट ज़बरदस्त किस्म का आता है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहें तो स्किप कर दें और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल हम लोग जैसे घर में लस्सी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही लस्सी बना लें। मैंने यहाँ पे दूध और पानी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, यानी 5 किलो दही था, 3 किलो दूध था और बाकी सारा इसके अंदर मैंने पानी यूज़ किया था। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी जो लस्सी है वो बनके तैयार है। लस्सी बनाने के बाद यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके थे, दोनों चीज़ों को मैंने छोड़ दिया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे। अब हम ये रेसिपी जो है ये तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन चाहिए होगा, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे बाल्टी का इस्तेमाल किया है, जो कि है प्लास्टिक की। और मैं आपको यहाँ पे मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि जो मेटल का बर्तन होता है उसके अंदर आप ये रेसिपी नहीं बना सकते, क्योंकि वो लस्सी भी खट्टी होती है। और ये जो रेसिपी है ये तैयार होने के बाद इसमें ऑलरेडी खटास पैदा होती है, तो उससे आपका जो मेटल का या स्टील का बर्तन है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल किया है, जो कि कुछ तकरीबन 10-12 किलो के लगभग थी। तो यहाँ पे सारा जो हमने पम्पकिन तैयार करके रखा हुआ था 2 घंटे के लिए, वो सारा डाल दिया है। और इसके ऊपर फिर ये आप देख सकते हैं हमने जो लस्सी 10 किलो लस्सी बना के रखी हुई थी वो सारी हमने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डाल दी है। अब देख सकते हैं आप इसकी लुक कुछ इस तरह की है। और
इसको जो है हमने कर लेना है मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं अब इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट्स है वो और जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने इसको रात भर रख देना है। यानी एक दिन पहले आपने ये बना के रख देना है और फिर दूसरे दिन आपने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसा ही किया है, इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था ओवरनाइट, यानी एक दिन एक रात पूरी रखी थी और फिर दूसरा दिन भी पूरा गुजर गया था और नेक्स्ट डे शाम के टाइम फिर तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद फिर मैंने इसमें ये वाला इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया था। और ये इंग्रेडिएंट्स है, इसको हमारी ज़ुबान में और बोलते हैं और आप इसको राई भी बोल सकते हैं, जो अक्सर अचार में भी डाली जाती है। एक काली होती है और एक ये लाइट ब्राउन सी होती है। जो लाइट ब्राउन वाली होती है वो आपने इस रेसिपी में यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये राई मैंने ले ली थी, ये आप देख सकते हैं 2/3 कप है और टेबल स्पून के हिसाब से आप लें तो फिर ये 6 टेबल स्पून बनेगा। तो यहाँ पे इसका मैंने बना लिया था पाउडर बनाने के बाद फिर मैंने जो लस्सी और पम्पकिन ओवरनाइट के लिए रखे थे वो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने ढक्कन इसका खोला है, तो इसकी लुक कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे अब हमने इसके अंदर ये जो राई है या और है ये शामिल कर देनी है और फिर इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना है 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए आपने इसको बिल्कुल कवर करके छोड़ना है। आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना जुलाना नहीं है, इसको खोलना नहीं है, लेकिन किसी धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मल जैसे मैंने किचन में रखा था, नॉर्मल आप किचन में रखते हैं या रूम टेम्परेचर पे इसको रखते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसको तैयार होने के लिए 7 दिन जो हैं वो दरकार होंगे। तो 7 दिन के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ देना है। 7 दिन के अंदर आपने बिल्कुल इसे खोलना नहीं है ताकि इसको हवा ना लगे। और फिर इसको मैंने भी ऐसे ही किया था, 7 दिन के लिए कवर करके छोड़ दिया था अपने किचन में और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया था हमारा जो ओरिया है। ये 7 दिन के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई जो है वो जम गई है, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट किस्म का तैयार है। इसको मैंने अच्छे से कर लिया था मिक्स और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का है। यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया था, ये एक मिट्टी का बर्तन था, जिस तरह हम पहाड़ों में सर्विंग करते हैं इसकी बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको सर्व किया था। तो ये इसकी लुक कुछ इस तरह की है। इसके अंदर जो पम्पकिन के ये पीसीज हैं कुछ इस तरह के होते हैं। इसको चम्मच के साथ खाया जाता है या रोटी के साथ, जैसे हम अचार खाते हैं ऐसे भी इस पम्पकिन को खाया जाता है। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ हमारे घर में ये कोई भी नहीं खाता, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे पम्पकिन के जो पीसीज हैं वो निकाल के जूसर ब्लेंडर में डाल के इनको ब्लेंड करके दोबारा से लस्सी में शामिल कर देती हूँ और ये हमारा एक लिक्विड तैयार हो जाता है। तो हमारे यहाँ इसको ऐसे ग्लास में इसकी सर्विंग होती है और ग्लास में ये सर्व किया जाता है। तो जब भी कोई मेहमान आता है या हम लोग घर में जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं तो फिर हम जग में इसको डाल देते हैं और साथ में ग्लास की सर्विंग कर लेते हैं। तो ये आपके अपने तक है, आप अगर इसको चम्मच के साथ या रोटी के साथ अचार की तरह खाना चाहें तो इसके जो पम्पकिन के जो पीसीज हैं उनको खा सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में आप इसको यूज़ करना चाहें तो फिर आपने सारा जो पम्पकिन है वो निकाल के उसको जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, लस्सी में दोबारा से शामिल कर देना है। इस तरह ना तो पम्पकिन ज़ाया होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, क्योंकि लस्सी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी और एक गाढ़ा थिक साइज़ का टेक्सचर बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये पहाड़ों की स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।